हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज न्यू टॉपिक। वो है हमारा व्हाट इज ऑर्थोपेनिया। ओके, तो जो ऑर्थोपेनिया है ये क्या चीज है, क्या कंडीशन है, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इसको नॉर्मल बोलते हैं या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, है ना। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है तो उसको डिस्पिनिया भी बोलते हैं। ओके, बट डिस्पिनिया और ऑर्थोपेनिया दोनों अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, बट मीनिंग जो हमारा रिलेटेड है किससे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना। तो जो ऑर्थोपेनिया होता है उसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन या कोई पेशेंट लाई डाउन करता है इन फ्लैट सरफेस में, तो उसको शॉर्टनेस होती है ब्रीथिंग या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेनिया। और ये अगर इस पोजीशन को हम चेंज करते हैं, मतलब फ्लैट में लाई डाउन हो रखा है, उसके बाद वो पोजीशन चेंज करता है, इन सिटिंग पोजीशन में आता है या हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो ये जो ऑर्थोपेनिया या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम उसको हो रही थी वो मेंटेन हो जाती है और ठीक हो जाता है। मतलब शॉर्टनेस ब्रेथ जो था वो कम हो जाता है, ठीक, मतलब प्रॉपर जो मेंटेन चल रहा था ब्रीथिंग हमारी, वो नॉर्मल वे में आ जाता है। तो ये ऑर्थोपेनिया। बट डिस्पेनिया में क्या होता है, उसमें चाहे पोजीशन वाइज नहीं होता कि फ्लैट है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है। डिस्पेनिया उसे हमेशा कैच करने की कोशिश करेगा अपनी ब्रीथिंग, जो उसका पैटर्न था, ओके, जो उसका रेट था उसको कैच करने की कोशिश करेगा बार बार। ओके, बट ऑर्थोपेनिया ओनली पोजीशन विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन पेशेंट लाई डाउन ऑन फ्लैट सरफेस। ओके, तो ऑर्थोपेनिया क्या है, इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस या शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, बट कब, जब हम लाई डाउन करेंगे किसमें, एक फ्लैट सरफेस में। ओके, तो ऑर्थोपेनिया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन द लाई डाउन ऑन फ्लैट सरफेस, और बेसिकली क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ये तो नॉर्मल समझ गया ऑर्थोपेनिया, बट ये क्यों, कि जब हम नीचे लेट रहे हैं किसी फ्लैट सरफेस पे तभी ऑर्थोपेनिया आ रहा है, या स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में नहीं आ रहा, क्यों, वो देखते हैं। ओके, और बेसिकली ऑर्थोपेनिया क्या है, इज ए कंडीशन या सिम्टम्स जो शो कर रहा है किसकी डिजीज को, ये शो करेगा हमारी बेसिकली हार्ट या लंग्स। ओके, या हार्ट या लंग्स, इन दोनों में किसी में प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली हार्ट, अगर हार्ट में कुछ भी पंगा होता है तो ऑर्थोपेनिया करेगा, क्या शो करेगा, एक सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज या हार्ट फेलियर का सिम्टम्स और कोई कंडीशन। ओके, कोई अपने आप में डिजीज नहीं है, कंडीशन या सिम्टम्स आ रहा है किसके बाद, जब कोई हार्ट या लंग्स में डिजीज। ओके, तो ये हमने चेक कर लिया कि ऑर्थोपेनिया क्या है, सिम्टम्स, कंडीशन क्यों आ रही है हार्ट की कंडीशन से। अब इसमें देखते हैं कि जब लाई डाउन करेगा पर्सन या पेशेंट फ्लैट सरफेस में, तो ऑर्थोपेनिया क्यों एग्रीवेट होगा, या बेसिकली उस टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोपेनिया। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हार्ट क्या कर रहा है, हमारा का फंक्शन है ब्लड पंप आउट करना पूरे बॉडी में। ओके, तो सेम, और लंग्स का क्या फंक्शन है, बेसिकली हमारे यहाँ पर लंग्स होगा, नॉर्मल फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज ट्रेकिया, दिस इज लंग्स। ओके, अब छोटे छोटे यहाँ पे एल्विया होंगे अंदर, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ब्लड। ओके, अभी नॉर्मल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज द ब्लड आर्टरी, जिसके थ्रू यहाँ पे एल्विया से O2 अंदर जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है। बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है किसका, गैसेस का, किसमें, ब्लड में। और यहाँ पे क्या है, हमारा हार्ट है जो कि पूरे बॉडी में पंप आउट कर रहा है पूरे ब्लड को। ओके, अब बेसिकली किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इस हार्ट का जो पंप आउट करने का फंक्शन है वो लूज हो जाता है या वीक हो जाता है। ओके, वीक हो गया, जैसे कि इनएडिक्वेट हो गया पूरे ब्लड सप्लाई को पंप आउट करने में, यहां से जितना भी प्रेशर से करेगा। ओके, तो हार्ट में कोई पैथोलॉजी हो गई या हार्ट फेलियर होने की कंडीशन जा रही है, जिसकी वजह से हार्ट पूरे अच्छे से बॉडी में पंप आउट नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम लाई डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड होगा इसका, यहाँ पे ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा आ जाएगा अगर लाई डाउन करेंगे, कहां पे, इस वाले एरिया में, लंग्स वाले एरिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, ब्लड वेसल में, किसका, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से। जब इसे लाई डाउन करेगा तो बेसिकली हम जब सिटिंग, इसमें ही बोला था कि ऑर्थोपेनिया जब सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन आएगी तो उस टाइम नॉर्मल लेवल हो जाएगा, जो ब्रीथिंग पैटर्न है नॉर्मल आ जाएगा। क्यों, लाई डाउन में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, बेसिकली जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा, बट अब हार्ट के पास वीकनेस की वजह से पंप आउट करने की जो क्षमता या कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है।
जिसकी वजह से जो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड बढ़ेगा अंदर यहाँ पर लाई डाउन होने पर फ्लैट सरफेस पर, तो हार्ट इसको अच्छे से पंप आउट नहीं कर पाएगा। कहां से? इस वाले एरिया से, ठीक है। जिसकी वजह से जो यहाँ पर एयर सैक होंगे उसमें कुछ लीक आउट हो सकता है फ्लूइड, ओके, लीक आउट द फ्लूइड। तो क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लूइड है वो लीक आउट हो सकता है। किसमें? इस एयर सैक में, जिसके थ्रू ब्रीथिंग या पैटर्न हमारा जो गैस एक्सचेंजेस हो रहा है उस वाले एयर सैक में। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ सकता है? एडिमा। किसका? फ्लूइड का, ओके। बेसिकली पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, है ना। तो एडिमा या कंजेशन कुछ भी हो सकता है। किसकी वजह से? जब हमारा फ्लूइड लीक आउट होगा किस वाले एरिया में? एयर सैक वाले एरिया में। और वो क्यों होगा? जब हम लाई डाउन करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम या हमारा प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वेसल में, उसकी वजह से। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट हमारा पंप आउट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन से, ओके। तो इसका रिलेशन यहां से निकल गया कि हार्ट का अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्थोपिनिया के सिम्टम कंडीशन हमारे मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ब्रीथिंग हमारी होगी वो शॉर्टनेस हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। तो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ क्यों हो रही है? एयर सैक में हमारा फ्लूइड आ चुका है, जिसकी वजह से एडिमा या कंजेशन हो रहा है एयर सैक में, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज में डिफिकल्टी आएगी। उसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग पैटर्न डिफिकल्ट हो जाएगा। और वो हो क्या रहा है? उसका मेन रीजन है हार्ट का पंप आउट करना, वीकनेस, ठीक है। जिससे मतलब हार्ट फेलियर के हमारे चांसेस हैं कि हार्ट फेलियर में जा सकता है, ओके। तो एक सिम्टम्स मिल जाएगा ऑर्थोपिनिया। तो ऑर्थोपिनिया का मतलब हम समझ चुके हैं और कहां से क्यों आ रहा है वो भी देख चुके हैं। और जब हम स्टैंडिंग या हम सिटिंग पोजीशन में आएंगे उस टाइम हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो हमारा पंप आउट है वो हार्ट को इजी हो जाएगा करने में, है ना। बट लाई डाउन करेंगे तो लंग्स के वहां पर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा। किसमें? एयर सैक में। उसकी वजह से एडिमा या कंजेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, ओके गाइस। तो ये था ऑर्थोपिनिया की ऑर्थोपिनिया क्या चीज है और उसका रिलेशन क्या है हार्ट से। तो बेसिकली इज अ सिम्टम्स या कंडीशन ऑफ हार्ट डिजीज या लंग्स डिजीज, बेसिकली हार्ट फेलियर, ओके। तो उसमें ज्यादा ऑर्थोपिनिया मिलेगा, ओके गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर हमें इसके अकॉर्डिंग मिल सकता है, ओके। बाय।